ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो अज आप करते हैं भाई हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन पार्ट पहला 500 प्लस क्वेश्चन। तो पता ही है कि जिमें मैं मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट किए उस तरीके पॉलिटी हिस्टरी हुण मैगा सैशन तुहाडे डेली लगणगे। सो प्लीज़ इन्हां वीडियोज़ नूं इन्ना ज़्यादा देखना तो इन्ना वधिया तरीके देखना ताकि तुहाडा क्वेश्चन कोई भी रुके ना। एंड यह चीज़ जिहड़ी हैगी आ मैटर करदी है कि बिल्कुल तुसी इस टाइम ते जिहड़ी रिवीजन है उसनूं किन्ना सुपरफास्ट कर सकते हो। सो रेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। जेकर चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बैल आइकन दबाओ ताकि तुहानूं आउण वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सकन। बाकी टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि उत्थे ही सारियां अपडेट्स मिलदियां गईयां। करंट अफेयर के मैगजीन हो गए जां स्टैटिक जीके की जिहड़ी बुक है ऑलरेडी मैं PDF वो पा चुकिया गा। जेकर तुसीं डाउनलोड करनी है तो उत्थे टैलीग्राम ते जाके कर सकते हो। टैलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे विच पिया, नहीं तुसीं टैलीग्राम जो इंस्टॉल कर लिया उत्थे सीधा सर्च कर सकते हो रेस अकैडमी ऑफिशियल। ते नाल ही तुसीं रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन है जिहड़ी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके। उत्थों जो ऐप इंस्टॉल करोगे ओबवियसली गल है तुहानूं बहुत सारे कोर्स मिलणगे तो डेडिकेटली होकर तुसीं उत्थे भी तैयारी कर सकते हो। तो चलो आपां हुण करदे हां कल्ले पॉलिटी के क्वेश्चन जिहड़े कि बहुत वधिया क्वेश्चन ने। पार्ट पहला तो बहुत वधिया तरीके दे नाल मैं सारी चीज़ां करवाऊँगा। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते बहुत ही सोहना क्वेश्चन की है, ध्यान दे नाल कहता विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजिज इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल मतलब अपनी प्रस्तावना, प्रस्तावना अपनी हुण तक एक बारी ही अमेंडमेंट हुई है प्रस्तावना दे विच। पहली गल तो अमेंडमेंट तो लैके अमेंडमेंट का किहड़ा आर्टिकल है, राइट, अमेंडमेंट का किहड़ा आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किहड़ा गा 368। तो प्रीएम्बल अपनी हुण तक एक बारी ही चेंज हुई है जां कह सकते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ऑन किया गया। तो वह अमेंडमेंट जी हैगी वह कि 42nd अमेंडमेंट 1976, राइट हो गया। तो जे इस टाइम तो कमेटी पूछी जाए कि कमेटी ने यह किया सीगा तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा यह यानी सारा कुछ जोड़ा तुम कह सकते हो होया। 42nd अमेंडमेंट जी हुई आ यह सब तो वड्डी अमेंडमेंट है, इस करके तुम इनू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो भी यानी इन्हें अद्धा कॉन्स्टिट्यूशन ही हिला के धरता सी, इन्ना ज़्यादा चेंज ये आया सी, राइट। तो 42nd अमेंडमेंट नूं की कहा जाता गा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता, ये भी तुसीं याद रखना गा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट होगा। सो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन दी। सो यदा नाम जोड़ा आजूगा यानी C ऑप्शन आजूगा 42nd अमेंडमेंट 1976। हुण प्रीएम्बल दे विच चेंज तो आपां नूं पता लग गया, तो एड ऑन की किया गया सीगा तो कुछ कीवर्ड सी जिहड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटीग्रिटी जिहड़े ऐड किए गए। सो इन्हां नूं तुसीं याद रखना, सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटीग्रिटी है जिहड़े ऐड किए गए, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जैक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली की है कि तुहानूं पता है कि आपां शेड्यूल आ जिहड़ा 7वां पढ़ते हैं, शेड्यूल 7वां, राइट है। शेड्यूल 7वें दे सूचियां गईयां जिहदे विच आपां स्टेट लिस्ट बारे पढ़ते हैं, यूनीयन लिस्ट बारे पढ़ते हैं, तुहाडी कंकरेंट लिस्ट होंदी है, राइट है। सो स्टेट दे विच स्टेट है, यूनीयन दे विच यूनीयन दी जो कोले पावर्स है, बेसिकली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कीतियां होईयां किहड़े शेड्यूल दे विच आ, शेड्यूल 7वां। तो इन्हां दे विचों किहड़ा कंकरेंट लिस्ट दे विच नहीं हैगा, इन्हां ने नॉट इंक्लूडेड कहा हैगा। तो लेबर यूनीयन हो गया, शेयर मार्केट एंड फ्यूचर तुहाडा मार्केट हो गया, कंजरवेशन ऑफ वाइल्ड एनीमल्स एंड बर्ड्स हो गया एंड फॉरेस्ट हो गया। सो बाकी सारे कंकरेंट दे विच जिहड़ा आह तुहाडा हैगा शेयर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, यह तुहाडा यूनीयन लिस्ट दे विच आऊगा ना कि कंकरेंट दे विच। तुसीं याद रखना, वैसे अलग भी तौर पर पूछा जा सकता। सो आह यूनीयन लिस्ट दे विच, राइट हो गया। सो याद रखना B इज़ द राइट आंसर। इस तो बाद आ गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स। क्रूएल्टी हुण एनीमल्स दे नाल क्रूएल्टी जिहड़ी हुंदी है तो उन्होंने रोकने वास्ते जिहड़ी यह लिस्ट है बेसिकली इज़ द लिस्टड इन डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एनीमल्स दे नाल जो अजकल क्रूएल्टी हुंदी है उसनूं रोकने वास्ते यह किहदे कोले पावर है, यूनीयन कोले है, स्टेट कोले है, ग्लोबल है या कंकरेंट है। सो यह कंकरेंट है, राइट हो गया। कंकरेंट दे विच यह कंकरेंट लिस्ट दे विच आ जाती है, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया भी हाउ मैनी मैंबरस कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउसिस ऑफ पार्लीमेंट
ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ ਅਪੋਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ 12 ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕਰਦਾ ਗਾ 14, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਐਂਡ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਥਰੂ MCQs ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਥਰੂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ CA ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਬਮਿਟਸ ਹਿਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਟ ਵਿਲ ਮੀਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸਪੀਕਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਾਇਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾय ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਆਫਿਸਿਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਲਰੀ ਅਲਾਉੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਨ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ। ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਕੀਪ ਅ ਬਿੱਲ ਫॉर ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੋਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਐਂਡ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਓਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਨਡਿਫਾਈਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ
तो जे मान लो तुहानूं रीयल एग्जीक्यूटिव पूछ ले जिहदे कोले एक्चुअल दे विच पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव हैड कौन है या वर्किंग हैड कौन है, वर्किंग हैड अपना कौन है, प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो ये तुसीं याद रखना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦਾ आंसर आ गया प्रेजिडेंट, ठीक हो गया। क्वेश्चन आता रहिंदा है। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया, हू अपॉइंट्स एंड डिसमिसिज द गैजेटेड ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट तो डिसमिस कर सकता गैजेटेड ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ओबवियसली गल है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर बन जाऊगा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लिस्टड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आरबीआई बारे आप पढ़ते हैं, ओबवियसली गल है। तो वो किहड़ी लिस्ट के विच आउंदा, हुण आरबीआई किहदे अंडर आऊगी, यूनीयन के अंडर आऊगी, तो यूनीयन लिस्ट के विच आऊगी, यानी यूनीयन पावर इत्थे हैगी है, राइट, यूनीयन। इस तो बाद आ गया जी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काहदे नाल डील करदा। हुणे आपां 7th शेड्यूल दी किन्नियां गल्लां कर लईआं। सो इहदे विच जिहड़ियां पावरां वो डिस्ट्रीब्यूट कीतीआं गईआं बिटवीन द यूनीयन एंड स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन द यूनीयन एंड स्टेट्स, सौखा क्वेश्चन। नैक्सट आ गया कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, किहड़े इन्हां दे विच शेड्यूल है कंटेन्स प्रोविजन है कादा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। किहड़े किहड़े, नॉर्थ ईस्टर्न जिहड़े असम है, मेघालय, त्रिपुरा ते ममता मिजोरम। इहनूं ममता के तौर पर तुसीं याद कर सकते हो, कई बार नहीं याद हुंदा तो ममता याद रख लो, क्योंकि कई बार एग्जाम दे विच आई पुछ लिया जाता भी जिहड़ा हैगा तुहाडा शेड्यूल 6वां बेसिकली उहदे विच किहड़ियां स्टेट्स है, राइट। सो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ते असम। सो याद रख लेना मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ते असम, ममता याद रख सकते हो। सो इसका आंसर आ गया जिहड़ा 6वां शेड्यूल आ गया 6th शेड्यूल, राइट हो गया। टैक्सिज ऑन लैंड्स हुण एंड बिल्डिंग, टैक्सिज ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग ये 7th शेड्यूल की किहड़ी लिस्ट दे विच आउंदा गा। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सो ओबवियसली गल है टैक्स ऑन लैंड बिल्डिंग जित्थों की वो हैगी है, यानी जिहड़ी स्टेट दे विच उस स्टेट कोले पावर है, स्टेट लिस्ट दे विच ये आउंदा गा। इस तो बाद आ गया हू प्रपोज्ड द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो तुहानूं पता है कि 3 तरीका आपां बहुत इंपॉर्टेंट बनदियां कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना सीगा कैबिनेट मिशन प्लान आया सीगा 1946 दे विच, तां 9 दसंबर नूं पहली मीटिंग हुई है, 11 दसंबर नूं दूसरी ते 13 दसंबर तुहाडा पहला सैशन लगदा है, पहला सैशन लगदा ते इत्थे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिहड़ा पेश किया गया सी, किहदे द्वारा जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किया गया सी, राइट हो गया। सो यानी कि 13 दसंबर 1946 नूं, ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान जिहड़ा आया सीगा 13 दसंबर 1946, तो 9 दसंबर पहली मीटिंग, 11 दसंबर ते 13 दसंबर। सो ये जवाहर लाल नेहरू वालों पेश किया गया सी ते उस नूं आपां अजकल प्रेम्बल कहने हैं। सो आही है जवाहर लाल नेहरू। तो इस तो बाद ड्राफ्टिंग कमेटी काम करन लगी सी। सैकुलर स्टेट इज़ वन विच, सैकुलर स्टेट का मतलब जिथे कोई भी रिलीजन नहीं हैगा जां हरेक रिलीजन नूं जिहड़ा हैगा यानी कि रिस्पैक्ट दी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं हैगा। आए नहीं हैगा भी किसी धर्म नूं कोई अलग चीज़ मिली हुई है तो किसी धर्म नूं नहीं। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हुंदा, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, उस नूं आपां सैकुलर कहने। इस तो बाद आ गया देखो इस तरीके नाल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वट इज़ मीट वैन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज़ अ सैकुलर स्टेट। सो इसका मीनिंग की है कि इंडिया जो सैकुलर स्टेट आ, इसका मीनिंग हैगा कि द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन, भी उन्होंने प्राइवेट आ भाई, प्राइवेसी के असी कोई भी यानी कि हिस्सा नहीं लवांगे, स्टेट कोई भी नहीं लैंदी। एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस बेसिस, धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। विच आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के किहड़ा गा भाई इन्हां दे विचों, ट्रेड यूनीयन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टोल्स हो गए, ਜਾਂ मार्किट्स एंड ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ फेयर हो गया। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ एग्रीकल्चर का इन्ना ज़्यादा रौला पै रहा, ओबवियसली गल है ਜਿਹੜਾ एग्रीकल्चर है वो किहदे अंडर आउंदा गा ਤੁਹਾਡਾ, यानी कि ਜਿਹੜਾ हैगा एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। इसे करके रौला पिया होया एग्रीकल्चर का भी इन्ना ज़्यादा ਜਿਹੜਾ एग्रीकल्चर आप ऑर्डीनेंस की गल करते हैं। टोल हो गए, टोल जिथे ओबवियसली गल है ये स्टेट लिस्ट के ਵਿੱਚ आऊगा, राइट। सो ये भी स्टेट। अच्छा पूछा कि आपां नूं, अच्छा इन्हां दे विचों कंकरेंट लिस्ट के किहड़ा गा, ठीक है। ट्रेड यूनीयन हो गया, मार्किट्स एंड फेयर हो गई। हुण मार्किट तो फेयर भी ओबवियसली गल है, तो ट्रेड यूनीयन है जिहड़ा तुहाडा कंकरेंट लिस्ट के आ जाऊगा, राइट हो गया। इस तो बाद आपां गल करिए द फस्ट कंट्री विच अडॉप्टेड प्रीएम्बल फॉर इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला किहड़ा कंट्री है जिन्हें प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गा आपदे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वास्ते,
ऑब्वियसली गल सब तो पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन USA का ही है, सो प्रेम्बल अडॉप्ट किया। राइट हो गया, सो USA इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, हुण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO यानी कि UNO जिहड़ा हैगा यह किहड़ी लिस्ट दे विच आउंदा गा 7th शेड्यूल दी। देखो जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आए हुए मैं उही क्वेश्चन करवाना जिहड़े रिवीजन तुसीं कह सकदे भी जिवें कहंदे हुंदे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट, सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली गल हुण UNO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली गल हुण कोई स्टेट तो अधिकार नहीं रखूगी, यूनियन कोल अधिकार होगा, सो यह यूनियन लिस्ट दे विच है। इस तो बाद आ गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल टू द सो कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल टू द लोक सभा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल टू द लोक सभा होंगे। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। इंप्लीमेंटिंग लॉ इज़ द फंक्शन ऑफ, देखो एग्जीक्यूटिव होंगे, एक लैजिसलेचर होंगे, एक जुडिशरी होंगे। जुडिशरी तो ऑब्वियसली गल है जो जुडिशल रिव्यू करती है, राइट है, तो लैजिसलेचर लॉ जो लॉ मेकिंग होंगी है, एग्जीक्यूट का मतलब इंप्लीमेंट कर दिया, तो अपन पूछा कि इंप्लीमेंटिंग लॉज, सो एग्जीक्यूटिव इज द राइट आंसर। नैक्सट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसन वाज इलैक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट। सो किनू अपोज नहीं किया गया, बेसिकली अनअपोज्ड रहा प्रेजिडेंट, तो यंगेस्ट प्रेजिडेंट यह रहा, राइट, वन ऑफ द जोड़ा है तुहाडा यंगेस्ट प्रेजिडेंट, राइट है, तो यदा नाम की है भाई, कित्थे गया आप, संजीव रेड्डी, N संजीव रेड्डी। सो याद रखना कि N संजीव रेड्डी पहले CM ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट है, तो किहड़े टाइम ते बने कई बार ये भी पूछ लिया जाता, सो याद रखना, राइट हो गया। द सैकंड मोस्ट सीनियर ऑफिसर इन कंट्री ऑफ, द सैकंड मोस्ट सीनियर ऑफिसर इन द कंट्री ऑफ, सो पहले तो तुहानूं पता प्रेजिडेंट होंदा, दूसरे ते वाइस प्रेजिडेंट हो गया, राइट है, सो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो ये याद रखना है। नैक्सट आ गया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूवड फ्रॉम हिज ऑफिस, सो इंपीचमेंट प्रेजिडेंट की होंगी है, किहड़े आर्टिकल राही होंगी, आर्टिकल 61, सो रिमूवड फ्रॉम ऑफिस बाय पार्लीमेंट। पार्लीमेंट दे विच कई बार अपन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता भी प्रेजिडेंट की जो इंपीचमेंट होंगी है तो किहड़े हाउस दे विच स्टार्ट होंदा, तो किसी भी हाउस दे विच स्टार्ट हो सकता है, आइदर हाउस, आइदर लोक सभा और राज्य सभा, राइट है, किसी दे विच भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए है जोड़ा फाइनल सैशन होगा, फाइनल यानी कि जोड़ा होगा हाउस, ठीक है, वो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए है, इंपीचमेंट हो जूगी। हू कंप्लीटेड 2 सुक्सैसिव रिजाइम्स ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लगातार 2 बारी वाइस प्रेजिडेंट, S राधा कृष्णन, VV गिरी, BD जत्ती, हिदायतुल्लाह, तो S राधा कृष्णन, राइट है, सो याद रखना गा 1952 तो लैके पहला 57, फिर 1957 तो लैके फिर तुहाडा 62 तक, तो इस तो बाद ये प्रेजिडेंट भी बने सी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता भी किहड़ा ओह पहला वाइस प्रेजिडेंट सीगा जिहड़ा प्रेजिडेंट बनया सी, तो S राधा कृष्णन ही सीगा, राइट है। इस तो बाद एक होर वाइस प्रेजिडेंट भी है हामिद अंसारी, हामिद अंसारी जिहड़े 2 बारी लगातार वाइस प्रेजिडेंट रहे हैं, 2007 तो लेके 12 तक, फिर 2012 तो 17 तक, राइट होगा, सो ये तुसीं याद रख सकते हो। इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ईच मैंबर कैन एक्सप्रैस इट्स वर्डिक्ट बाय, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होंगी है तुहानूं पता प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट की, तो वह की करता गा जिवें मान लो 3 कैंडीडेट है तो इन्हों प्रैफरेंस दिंदा गा, मान लो मैं इन्हूं पहले नंबर पर रखना चाहना, इन्हूं दूसरे पर रखना चाहना, इन्हूं तीसरे पर रखना चाहना, कोई होर वोट पाउणा है वो इन्हूं पहले पर रखना चाहता, वो इन्हूं दूसरे पर रखना चाहता, इन्हूं तीसरे पर रखना चाहता, कोई होर आया वो इन्हूं पहले पर रखना चाहता, इन्हूं दूसरे पर रखना चाहता, कोई तीसरे पर रखना चाहता, यानी इस तरीके दे नाल तुहानूं वोटिंग करनी पैंदी, जिवें आपां वोटां पाउणे आपां तां एक कैंडीडेट नूं पाए होणे आ, प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट की जिहड़ी हुंदी है जिथे सिंगल ट्रांसफर की जाती है, यानी पहला फिर दूसरे में ट्रांसफर कर दो, फिर तीसरे में ट्रांसफर की जाती है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ईच मैंबर कैन एक्सप्रैस इट्स वर्डिक्ट बाय 2 ऑप्शन, ओनली 1 ऑप्शन, 1 लैस दैन वोटिंग फॉर ऑल, सारे नूं करनी पैंदी है। नैक्सट आ गया वाइस प्रेजिडेंट की है, मैंबर ऑफ द लोक सभा, मैंबर ऑफ द राज्य सभा, मैंबर ऑफ एनी हाउस, नॉट अ मैंबर ऑफ एनी हाउस,
तो वाइस प्रेजिडेंट चेयरमैन हुंदा राज्य सभा का, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, पर यह मैंबर किसी का नहीं हुंदा। एलिजिबल होना चाहिए मैंबर वास्ते, बस मैंबर नहीं हुंदा पर, राइट। इस तो बाद अगेन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड हिज ऑफिस टिल ही हैज़, जदों तक मेजोरिटी है, जदों तक यानी कि कॉन्फिडेंस ऑफ द लोक सभा, जदों तक लोक सभा का कॉन्फिडेंस हैगा इन्हां कोले, प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा अपनी पोस्ट ते रहूगा। इस तो बाद आ गया हू चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हू चेयर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, कैबिनेट सैक्रटरी, स्पीकर ऑफ द लोक सभा। सो ऑब्वियसली गल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग कौन चेयर करदा गा, स्पीकर ऑफ द लोक सभा, राइट हो गया। एंड आर्टिकल केड़ा है, मैनू लगता शायद आर्टिकल 73 या 74 है, आर्टिकल 74 होगा, हाँ देख लो एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोक सभा, ठीक हो गया। सॉरी प्राइम मिनिस्टर, मैं ना कन्फ्यूज ऐसे करके हो गया कि आर्टिकल 74 आई जाता, स्पीकर ऑफ द लोक सभा है नहीं अच, ठीक है। हुण आर्टिकल भी ठीक है, हुण प्राइम मिनिस्टर भी ठीक है। हू इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस ऑफ द कंट्री, तो चीफ कमांडर डिफेंस का किहड़ा हुंदा, आर्मी होगी तुहाडी या नेवी होगी, इन्हां दा ऑब्वियसली गल है चीफ कमांडर कौन है, कमांडर इन चीफ। सो प्रेजिडेंट आप प्रेजिडेंट, ठीक है। सो यह प्रेजिडेंट कोले पावर किहड़ी है, आर्टिकल 53, क्योंकि 52 तो प्रेजिडेंट स्टार्ट होंदा, उस तो बाद प्रेजिडेंट दी पावरां दित्तियां होईयां। हू अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंट अटॉर्नी जनरल कौन करदा गा, प्रेजिडेंट करदा गा, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, प्रेजिडेंट करदा। ते आर्टिकल किहड़ा गा भाई, 76 आर्टिकल, राइट। ते अटॉर्नी जनरल है जिहड़ा बेसिकली यह हाईएस्ट लॉयर होंदा, हाईएस्ट वकील कह लो, हाईएस्ट पावर, राइट है। सो यह चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है भाई, आऊगा क्वेश्चन कई बार आ जाता कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट के जेकर पूछा जाए तो स्टेट के होगा एडवोकेट जनरल, बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज़ द वकील ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एडवोकेट होंदा बेसिकली ये गवर्नमेंट दे, जिवें आपां कहने भी आपां एडवोकेट कर लेना, उवें गवर्नमेंट का वकील होंदा है, राइट। लीगल एडवाइजर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ सिलेक्टेड, अच्छा प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा वो सिलेक्ट किया जाता है, इन्हां दे विचों किहड़ा मैथड है, इलैक्शन के राही नहीं, प्राइम मिनिस्टर आप इलैक्शन राही नहीं चुनते, आए नहीं होंदा भी आ प्राइम मिनिस्टर इन्हूं वोटां पाओ, वोटां तो MP नूं पैंदियां, राइट है। सो इलैक्शन नहीं हैगा, अपॉइंटमेंट होंदी है, इहदी अपॉइंटमेंट की जाती है, क्योंकि जिहड़ी मेजोरिटी सरकार आ जाती, जिवें फॉर एग्जाम्पल BJP है, तो BJP जित गई, BJP दे मेजोरिटी आ गई, तो मेजोरिटी अपॉइंट कर दी है प्रेजिडेंट नूं, इलैक्ट कर दी है, सिलेक्ट कर दी है, राइट। तो उस तो बाद अपॉइंटमेंट बाय प्रेजिडेंट, राइट। सो याद रखना गा, आर्टिकल 73 74 भी हो गया, 75, ठीक हो गया। हु ऑर्गेनाइजेज द इलैक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो इलैक्शन हु ऑर्गेनाइज, कौन ऑर्गेनाइज करता, प्रेजिडेंट की इलैक्शन, ईवन के वाइस प्रेजिडेंट की भी। सो कौन करूँगा, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यदा आर्टिकल बहुत मशहूर है, बहुत बार आता है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एज लिमिट टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज लिमिट की है प्रेजिडेंट वास्ते, 35, ठीक है। सो याद रखना, लोक सभा, राज्य सभा, गवर्नर 35, ठीक हो गया। तो जे म्यूनसिपल आ जाए वो 18, पंचायती 21, चलो खैर, ठीक है। सो यह याद रखना भाई। तो जोड़ा एज वाला आर्टिकल वो हैगा 58, आर्टिकल वाली वीडियो जरूर देखियो, मैं दसिया होया तुहानूं आर्टिकल, ठीक है। द कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द, ठीक है। हुण तुहानूं पता कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिहड़े वो अकाउंटेंट का काम करता यूनियन वास्ते, स्टेट वास्ते, सॉरी यूनियन एंड स्टेट बोथ वास्ते, बट चीफ अकाउंटेंट नूं आपां कहने स्टेट गवर्नमेंट का, राइट होगा, स्टेट गवर्नमेंट। सो याद रख, एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट।
Which of the following appointments are not made by the President of India? Which of the following appointments are not made by the President of India? So Chief Justice of India okay, Chief of Air Force करदा, Chief of Army भी करदा, डिफेंस वाले सारे प्रेजिडेंट करदा इहदे अंडर ही हुंदे आ। सो स्पीकर ऑफ द लोक सभा नहीं, स्पीकर ऑफ द लोक सभा जिहड़ी majority सरकार आ जाती हैगी वो फिर स्पीकर ऑफ द जिहड़ा हैगा लोक सभा चुनदे आ। राइट हो गया। According to the Indian Constitution, central minister will hold his post at the will of। Constitution के मुताबिक सेंट्रल जिहड़ा मिनिस्टर है वो अपनी पोस्ट नूं होल्ड कर सकता एट द विल ऑफ प्रेजिडेंट, क्योंकि जिन्नियां भी अपॉइंटमेंट्स होंदियां वो सारियां प्रेजिडेंट के तौर पर ही होंदियां। ते सेंट्रल मिनिस्टर जेकर मूव करना होवे तो विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट हो गया। सो रिकमेंडेशन तो तुसीं कह नहीं सकते, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिमूव करना पऊगा सेंट्रल मिनिस्टर नूं, पर करू प्रेजिडेंट। राइट है। सो यह चीज़ इंपोर्टेंट बनती है एंड ये भी आर्टिकल 75 के ही आता, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर की भी गल इत्थे ही की है। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलैक्टेड बाय, वाइस प्रेजिडेंट जो इलैक्ट किया जाता है वह किया जाता है मैंबर ऑफ द राज्य सभा, द मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट, इलैक्टेड मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट, मैंबर ऑफ द स्टेट लैजिसलेचर एंड द मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट। वाइस प्रेजिडेंट की गल हो रही है। जो कल्ले प्रेजिडेंट की होंगी तो प्रेजिडेंट के आप कहते इलैक्टेड मैंबर ऑफ द लोक सभा, राज्य सभा तो जां स्टेट असैंबली। इलैक्टेड मैंबर प्रेजिडेंट क्योंकि वो नॉमीनेटेड भाग नहीं लेंगे, बट ये नॉमीनेटेड भाग लेंगे हैं, सो सारे ही मैंबर हो गए द मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट। राइट हो गया। तो यह आर्टिकल जो वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन होंगी है, यह आर्टिकल किहड़ा है। इस तो बाद आ गया हू इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, आ गया ना क्वेश्चन हुई फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल। ये क्वेश्चन भी आया होया, बहुत बार रिपीट होंदा गा, सो याद रख लेना आर्टिकल 61। राइट हो गया, सॉरी 76। ठीक है। सो अटॉर्नी जनरल जिहड़ा हुंदा गा भाई फर्स्ट लॉ ऑफिसर हो गया। हू इज़ द सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल ऑफिसर सुप्रीम सिविल ऑफिसर किहड़ा हुंदा गा, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किहड़ा होगा भाई कैबिनेट सैक्रेटरी, कैबिनेट सैक्रेटरी है जिहड़ा सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ द जिहड़ा सेंट्रल, जिहदे विच एग्जीक्यूटिव्स आ जाते बेसिकली परमानेंट एग्जीक्यूटिव IAS अधिकारी वगैरह, कैबिनेट सैक्रेटरी। इस तो बाद आ गया फॉर हुम द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। किन्ना वास्ते जिहड़ा कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क करता एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। जिन्नियां भी रिपोर्टां होंदियां कैग वो प्रेजिडेंट नूं जाके सबमिट करता है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता भी कैग अपनी रिपोर्ट्स नूं किहनूं सबमिट करदा, तो प्रेजिडेंट नूं सबमिट करदा गा। प्रेजिडेंट बाद दे विच पार्लीमेंट दे विच भेजदा गा। पार्लीमेंट यानी किहड़ी कमेटी हुंदी उहदे विच पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोले, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वास्ते फ्रेंडली तौर पर काम करता, फिलोसफर है गाइड है। सो इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इस तो बाद आ गया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इनकलूड। अच्छा एक होर गल, मैनूं लगदा भी तुसीं बोर ना हुंदे हो, ओबवियसली गल है, जे तुसीं हुण पॉलिटिक कदे पढ़ी नहीं है ना फिर तो बोर ही होंगे, पर बड़ियां अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ां भी तुसीं बहुत वधिया प्लेटफॉर्म ते हो जिथे तुसीं सारा कुछ पढ़ रखिया मेरे तो ही। राइट है, जां कितों भी पढ़ रखिया गा, ये रिवीजन है, एवें ही रिवीजन करनी चाहिए है। हुण ओबवियसली गल है जे तुसीं रिवीजन नहीं करते तो घट्टो घट्ट वीडियो देख के कई बार याद हो जाता है, जिवें मैं करवा रहा कि इस तरीके नाल पढ़ाई होनी चाहिए है। तो हुण तक इन्हां तो क्वेश्चन बाहर नहीं आए, ना ही आउणगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इनकलूड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इन्हां दे विच इनकलूड किहड़ा नहीं हैगा। हुण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आप आर्टिकल 75 के गल करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट सैक्रेटरी, मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री। राइट है। सो ओबवियसली गल है, यदा जो आंसर आ जाऊगा भाई वह की आ जाऊगा कैबिनेट सैक्रेटरी। हुणी आप गल करके कि कैबिनेट सैक्रेटरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। राइट हो गया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इनकलूड, इनकलूड किहड़े किहड़े होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, स्टेट मिनिस्टर होंगे, ओबवियसली गल है, तो मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री भी हो सकता है। राइट है। सो कौन कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया तुहाडा, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो। राइट है। सो ये सारे ही आ जाएंगे, ओबवियसली गल है स्टेटमेंट। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपीयर, किन्ने बारी आ गया नाल आर्टिकल रिवाइज करते जाने, आर्टिकल 76। तो यह की है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी सैशन कोर्ट या एनी कोर्ट इन इंडिया। राइट है। सो अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील होंदा ते इंडिया की किसी भी कोर्ट के विच जा सकता है। राइट है। इस तो बाद आ गया प्रेजिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम, प्रेजिडेंट जिहड़ा अपना करदा गा रेजिग्नेशन यानी भेजदा गा, किनू भेजूगा, वाइस प्रेजिडेंट नूं भेजूगा।
इस तो बाद आ गया जी आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरस टू द आर्टिकल 60 किया इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओथ ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 60 है जोड़ा वो ओथ आर्टिकल 60 ओथ राइट है। सो याद रह जाऊगा ओथ ऑफ द प्रेजिडेंट। इस तो बाद आ गया द इंपीचमेंट प्रोसैस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम जी इंपीचमेंट है ये पहली गल तो किहड़े आर्टिकल राही होंदी है 61 राही होंदी है किसी भी हाउस दे विच इंपीचमेंट स्टार्ट हो सकती है फाइनल जो भी हाउस होगा 2/3 मेजोरिटी चाहिए है राइट। तो की कहते होंगे द इंपीचमेंट प्रोसैस ऑफ द प्रेजिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द USA तो USA तो इंपीचमेंट आप अडॉप्ट की है। नैक्सट आ गया आर्टिकल 74-75 जोड़ा भाई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैटर ऑफ आप किन्ने बारी 75-74 पढ़ लिया। सो कि करता भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाल विच स्टेट असैंबली हैज़ द मैक्सीमम नंबर ऑफ मैंबरस मैक्सीमम नंबर ऑफ मैंबर किहड़ी तुसीं कह सकते हो स्टेट असैंबली दे विच सब तो है यूपी दे विच ते सब तो छोटी स्टेट जेकर पूछा जाए यानी कि लोएस्ट नंबर ऑफ द मैंबर राइट वो हैगी सिक्किम राइट हो गया। सो ये काफ़ी चीज़ां इंपोर्टेंट बनदियां ते याद रखना। इस तो बाद आ गया द टर्म ग्राम सभा किस नूं डिनोट करदे आ ग्राम सभा तुहानूं पता है कि 73rd अमेंडमेंट दे राहीं ऐड किए गए 1992 ऑलसो 74th म्यूनसिपल अर्बन की जी आप गल करते हैं ग्राम सभा होगी एक अर्बन सभा यानी जां पंचायत कह लो तो जां फिर म्यूनसिपलिटी कह लो म्यूनसिपलिटी शहर दे विच पंचायत पिंडां दे विच तो 74 ते 73 ते 74 अमेंडमेंट हुई है दोनों ही 1992 दे विच राइट है ये तुसीं याद रख सकते हो। सो ग्राम सभा डिनोट्स सीनियर सिटीजन ऑफ विलेज पापूलेशन ऑफ विलेज तो तुहाडा इलैक्टोरल कॉलेज फॉर पंचायत तो जां फिर तुहाडा जिहड़ा आ जाऊगा भाई इलैक्टोरल मैंबरस ऑफ द पंचायत। हुण ऑब्वियसली गल है ग्राम सभा सीनियर सिटीजन हो सकता नहीं हो सकता राइट है पापूलेशन ऑफ द विलेज नहीं हो सकता इलैक्टोरल कॉलेज फॉर द पंचायत या इलैक्टेड मैंबर ऑफ द पंचायत। सो ऑब्वियसली गल है तुहाडा जिहड़ा आ जाऊगा भाई वो आ जाऊगा ठीक है इलैक्टोरल कॉलेज फॉर पंचायत राइट हो गया ग्राम सभा समझ लगी भाई। सो ये काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनती। थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इनकलूड्स थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इनकलूड्स थ्री टायर तो पता है कि जिहड़ा तुहाडा बलवंत राय कमेटी सीगी बलवंत राय कमेटी ने थ्री टायर कमेटी दी थ्री टायर जिहड़ा हैगा तुहाडा भला करे जिहड़ा थ्री टायर यानी कि पंचायती राज वास्ते जिहड़ा उन्होंने दिता सीगा टू टायर जिहड़ी कमेटी सीगी बेसिकली वो किहने दित्ती सीगी तुहाडी टू टायर जिहड़ी हैगी आ वो दित्ती सी अशोक मेहता ने 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ थ्री टायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ by which of the following amendment act of the Indian Constitution the Panchayati Raj system got the constitutional status? So भाई की है by which of the following amendment act of the Indian Constitution the Panchayati Raj system got the constitutional status? So obviously गल है हुणी मैं दस के हटें कि पंचायती राज है जिहड़ा तुहाडा आया भाई वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट है। सो याद रखना तो कदों आया 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਉਹ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 73। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਾर्ट 4 तो कितों लिया आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गा अडॉप्ट किया उतों ठीक है। तो किहड़े आर्टिकल तो किहड़े आर्टिकल तक 36 तो लैके 51 तक है राइट। पार्ट 3 दे विच तुहाडे फंडामेंटल राइट्स है जिहड़े कि तुसीं 12 तो लैके 35 तक आर्टिकल पढ़ते हो। पार्ट 1 दे विच तुहाडा यूनीयन ऑफ स्टेट्स है राइट है। तो पार्ट 2 दे विच आपां सिटीजनशिप पढ़ते हैं आह पहले 4 आर्टिकल है तो आह 5 तो लैके 11 तक सिटीजनशिप। नैक्सट आ गया आइडियाज़ ऑफ वैलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन। हुण आइडियाज़ वैलफेयर स्टेट वैलफेयर का मतलब काम करने वैलफेयर वास्ते ओके है
तो किहड़े दे विच डायरैक्ट प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिहड़ी कि नॉन इनफोर्सेबल है, यानी यह सरकार तुहानूं वादे करती है, इसे राही करती है असीं हस्पताल बना देंगे, सड़कां बना देंगे, वैलफेयर वास्ते काम करांगे, बट नॉन इनफोर्सेबल है। कहने का मतलब जो पूरे ना करे तो तुसीं ऐ नहीं कह सकते भी कोर्ट के चले जाओ कि साडा वायलेशन हो गया। सो डायरैक्ट प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, which part of the Constitution of India ensures the social and economic democracy? So which part of the Constitution of India ensures the socialist and economic democracy? ਹੁਣ social ਤੇ economic democracy ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਮੇਡ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਲਾਈਕ बैंक चैक हुज पेमेंट इज डन बाय बैंक एट हिज ओन विल। एट हिज ओन विल के ही सारा कुछ छुपया होया। जिमें मैं कहा कि बैंक की थां ते तुसीं सरकार कर लो, कि सरकार हुज जो काम करूगी इज डन बाय बैंक सरकार द्वारा एट हिज ओन विल अपनी मर्जी के नाल, यानी वैलफेयर वास्ते काम करती है बट इनफोर्सेबल नहीं है भी वो करना ही करना। सो एक किहड़ी स्टेटमेंट यानी कि जिहड़ी बैंक चैक हुज पेमेंट इज डन बाय बैंक एट हिज ओन विल, ओन विल तो स्टेटमेंट किहने दी है? सो ये स्टेटमेंट जी दी है के टी शाह, के टी शाह। नैक्सट आ गया इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वुड हैव नॉट बीन इनफोर्सड बाय गवर्नमेंट वेयर कैन द सिटीजनस गो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जेकर मान लो की कहते हैव नॉट बीन इनफोर्स, यानी कि जे मान लो उन्होंने काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो सिटीजनस किधर जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जा सकते हैं। मैं हुणे दस्सिया कि नॉन इनफोर्सेबल है, नन ऑफ दीज, राइट। किते भी नहीं जा सकते भाई, तुसीं किसी कोर्ट के नहीं जा सकते। इस तो बाद आ गया विच डायरैक्टिव प्रिंसीपल हैज़ द डायरैक्ट इंपैक्ट ऑफ द मॉरल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। मॉरल फिलोसफी ऑफ द महात्मा गांधी, गांधीन प्रिंसीपल जिन्होंने आप कहने बेसिकली डायरैक्ट प्रिंसीपल के मिलते तुहानूं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं, फॉर लीगल एड एंड एडवाइस नहीं, बैन ऑफ काउ स्लैटर। सो क्यों? क्योंकि इस ते काउ स्लैटर ते बैन है। एक गांधी प्रिंसीपल डायरैक्ट प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी स्टेट इहनूं प्रमोट करती है कि काउ स्लैटर नहीं होना चाहिए, राइट। तो यह गांधी प्रिंसीपल दे विच आ जांदा गा, राइट। तो यह काहदे करके है? क्योंकि गांधी दी जिहड़ी फिलोसफी सी वो किहड़ी सीगी? नॉन वायलेंस। तो आर्टिकल किहड़ा गा है? 48। In which state of India is there is a uniform civil code? So uniform civil code आ जिहड़ा बेसिकली आर्टिकल 44 किहड़ी स्टेट दे विच है? गोवा दे विच, गोवा, राइट हो गया। सो मेरे हिसाब नाल तुसीं समझ गए होंगे भाई। हू सैड राम रूल, राम राज थ्रू विलेज रूल, भी किहने कहा गया भी राम राज है जिहड़ा वो विलेज रूल? ओबवियसली गल है, डिसेंट्रलाइजेशन की गल की है। छोटे तो छोटी ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। एंड राम रूल या राम राज थ्रू विलेज रूल किने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा, राइट। एक मिनट रुको माड़ा जिहा, जस्ट अ मिनट। नैक्सट क्वेश्चन, यूनीफॉर्म सिविल कोड हुणी आप गल करके हटे गोवा दे विच ते किहड़े आर्टिकल दे विच आ? 44 दे विच। नैक्सट आ गया अंडर द डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू वट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपैक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सो किहड़ी एज तक बच्चों को जिहड़ी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किहदे राहीं? डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो फ्री एजुकेशन की जी गल है बेसिकली वो फंडामेंटल राइट के भी हैगी, जो आप आर्टिकल 21A पढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 45 के भी जिथे स्टेट ड्यूटी अपनी निभाती है। तो उस तो बाद तुहाडा आर्टिकल 51A दे विच 11वीं ड्यूटी भी है जिन्हों आप फंडामेंटल ड्यूटी कहने, यानी अपनी ड्यूटी भी ला रखी है। तो आह तो बाद दे विच ऐड होए 21वीं ए है जिहड़ा 86वीं अमेंडमेंट 2006 दे विच आएगा। आ भी जिहड़ा हैगा 86th अमेंडमेंट 2002,
राइट हो गया। सो 86th अमेंडमेंट 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि चीज़ां ऐड की गई। सो एज आ जी वो कितनी है भाई 14 साल तक, ठीक है 14 साल तक यानी 6 तो लैके 14 साल तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन। इस तो बाद आ गया जी वेयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड एनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लैजिसलेट ऑन काउ स्लैटर। सो किहड़े आर्टिकल दे विच आर्टिकल 48 डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स, ठीक है। सो आप पढ़िया भाई है, ठीक हो गया, वेरी गुड। इस तो बाद आ गया सैपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बारी पढ़िया आप है, ये भी डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कि जी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव तो सैपरेट होनी चाहिए है। सरकार इस चीज़ को प्रमोट करती है ताकि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके, राइट। तो आर्टिकल 50 के है तो डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ये है। इस तो बाद द स्टेट इलैक्शन कमीशन कंडक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज म्यूनसिपल इलैक्शनस अंडर। सो किहड़े आर्टिकल दे विच जो म्यूनसिपल दी इलैक्शनां हुंदियां स्टेट इलैक्शन कमीशन करवाउंदा सो किहड़े आर्टिकल दे राही करवाउंदा आर्टिकल 243 ZA, राइट है। तो जे पंचायत दियां कराउणियां होण तो पंचायत दी होणगियां के दे विच, राइट है। सो याद रखना म्यूनसिपल इलैक्शन है आर्टिकल 243 ZA, के दे विच इलैक्शन ऑफ पंचायत है। नैक्सट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द पंचायती राज। शाह कमीशन, ननवती कमीशन, की कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, तो चलो तो बलवंत राय मेहता कमेटी हुई है, तुहानूं पता है कि जिहड़ा 3 टायर सिस्टम लैके आया सी कि 3 टायर सिस्टम, ठीक है। बेसिकली पंचायती राज दे नाल कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट बनदियां, जिवें कि एक तो चलो बलवंत राय कमेटी होगी, राइट, जिहड़ी 3 टायर कमेटी दी ओबवियसली गल 3 टायर सिस्टम 1957। दूसरे नंबर पर याद रख लो अशोक मेहता, ये बहुत बार पूछा जाता जिन्होंने 2 टायर कमेटी दी सी यानी कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए 1977। एक होर भी सी सिंह भी करके सी, सिंह भी करके कमेटी सी, तो एक होर भी सी जिहदा नाम सीगा GVK राव, ये भी मैनूं लगदा 1985-86 1985 दे विच सी, ते सिंघवी वाली जिहड़ी सीगी मैनूं लगदा वो 1986 दे विच सी। सिंघवी मैं नाम पूरा भुल गया उहदा, ठीक है। सो बेसिकली जो मेजर है वह बलवंत राय ते अशोक मेहता याद रखने हैं। इस तो बाद आ गया हू हैड प्रपोज्ड द आइडिया 3 टायर पंचायती राज। हुणी आप गल करके 3 टायर जिहड़ा हैगा बलवंत राय ते 1957। तो 3 टायर का मतलब किहड़े किहड़े होने चाहिए भाई, जिला परिषद, पंचायत समिति ते तुहाडी भाई ग्राम पंचायत। हुण ग्राम पंचायत जिहड़ी होगी किहड़े लैवल ते होगी, तुहाडी विलेज लैवल ते, राइट है। पंचायत समिति कित्थे होगी, ब्लॉक लैवल ते, ते जिला परिषद जिहड़ी होगी भाई वो किहड़ी ते होगी, डिस्ट्रिक्ट लैवल ते। सो ये भी पूछ लिया जाता कई बार, राइट। तो पंचायत समिति नूं आपां इंटरमीडिएट समिति भी कहने, विचाले है ना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट का काम करोगी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, राइट हो गया। सो 3 टायर कमेटी बलवंत राय। चलो इस तो बाद आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सरसाइज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट इन रिलेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑब्वियसली गल है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कहना की चाहता, लोकल गवर्नमेंट, आप लोकल सैल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, इन रिलेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट तो डेलीगेटेड अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब की होंगे जिवें आप डेलीगेशन भेजते हैं यानी कि वो बिहाफ से, जिवें आप कहने ना भी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ से लोकल गवर्नमेंट रिलेशन यानी उन्होंने जो आपसी जिवें आप कहने भी जो एक कोआर्डीनेट होके बेसिकली डेलीगेटेड अथॉरिटी, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है भाई। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरैक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। डायरैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब की है, पहली गल तो अपने वैसे इंडायरैक्ट ही है। डायरैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के कोले जिहड़ी हैगी पावर, आम लोगों कोले डायरैक्ट यानी वो भाग लै सकते हैं। सो होर कित्थे लै सकते तुहानूं पता ही है, ग्राम सभा, ग्राम सभा। इस तो बाद आ गया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टड इन। किहड़े आर्टिकल दे विच आ भाई, आर्टिकल 40 दे विच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूट केड़ा नहीं है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द राइट आंसर।
समझ लगी भाई। सो काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बन गई। इस तो बाद आ गया आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਇਨ ਸਰਟੇਨ ਕੇਸਿਸ ਡੀਲਸ ਵਿਦ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज़। मैटरनिटी बेनिफिट आप पढ़ते हैं। सो किहड़े आर्टिकल दे विच है? आर्टिकल 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। फैक्ट्री एक्ट वगैरह भी पढ़ते हैं आप, आर्टिकल 42। इस तो बाद आ गया रिजर्वेशन जिहड़ा दिता होया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किहड़े आर्टिकल दे विच आ भाई जिहड़ा रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट ते शेड्यूल ट्राइब नूं आ? सो आर्टिकल 335। सो आर्टिकल 335 राइट हो गया। सो ये काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां भाई, याद रख लेना। ये नेड़े तेड़े एक होर भी है जिहड़ा कि आर्टिकल 351 आ हुणे हुणे पेपर जा होया सीगा, पता नहीं किहड़ा क्वेश्चन आया सीगा आर्टिकल 351 तो, जिहदे विच कहा जाता कि हिंदी लैंगुएज नूं प्रमोट किया जाता है, हिंदी लैंगुएज नूं प्रमोट ऑफ हिंदी लैंगुएज, आर्टिकल 351 राइट हो गया। सो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंश्योर्स दैट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी इनफोर्सड बाय एनी कोर्ट। किहड़ा आर्टिकल दे विच लिखिया होया आप कहने ना, मैं दसिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ द स्टेट ड्यूटी, स्टेट की ड्यूटी है। तो बेसिकली स्टेट्स की जेकर ड्यूटी है तो यह इनफोर्सेबल तो है नहीं, जे सरकार काम ना करे या वैलफेयर वास्ते उमें वादा ना पूरा करे तो तुसीं कोर्ट के जा नहीं सकते। सो यह लिखा कित्थे होया, किहड़े आर्टिकल के लिखा होया? ये आर्टिकल 37 के लिखा होया। ठीक उस तरीके जो आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 13 पढ़ते हैं राइट। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू है भी जिहड़ा भी आ रहा है, जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं कि वो फंडामेंटल राइट नूं वायलेट तो नहीं कर रहे, तो चेंज कर सकता, नल एंड वॉइड करार दे सकता। आर्टिकल 12 जिहड़ा हैगा इत्थे तो स्टेट की डेफिनेशन है। ठीक उस तरीके जो DPSP स्टार्ट होंदा तुहाडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यह आर्टिकल तुहाडा 36 तो स्टार्ट होंदा जिहदे विच स्टेट की डेफिनेशन है भी कित्थे कित्थे अप्लाई होऊगा, सेम इहदे वांगू। ते आर्टिकल 37 दे विच लिखा होया कि यह नॉट इनफोर्सेबल है राइट। उस तरीके दे नाल तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है, याद रहना सौखा हो जाता। द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज। तो 1957 के तो तुहानूं पता 3 टायर कमेटी बनी सीगी जिन्होंने आप कहने बलवंत राय कमेटी राइट, तो 2 टायर बनी सीगी 1977 के जिन्होंने आप कहने जी अशोक मेहता राइट। सो याद रखना तो अशोक मेहता आ जाऊगा। इस तो बाद आ गया व्हाट इज सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सैटअप। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम तो 3 टायर स्ट्रक्चर एट विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लैवल राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टायर नोन एज। तो इंटरमीडिएट टायर किनू आप कहने, मैं दसिया सीगा कि पहला डिस्ट्रिक्ट है फिर ब्लॉक है राइट, जिन्हों आप पंचायत समिति कहने, पंचायत समिति। तो फिर तीसरे नंबर पर जी आ गई वो विलेज लैवल आ गया, ग्राम पंचायत राइट। सो पंचायत समिति इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट टायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का इन्होंने मैटर किहड़ा नहीं है? पब्लिक हैल्थ का है बिल्कुल, क्लीनलैस का है बिल्कुल, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का है, लॉ एंड ऑर्डर का किहदा होगा? स्टेट का होगा। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ, पंचायती राज किहदे प्रिंसीपल ते? ऑब्वियसली गल है मैं दसिया सीगा कि छोटे तो छोटे कोले भी पावर होवे, गांधीयन प्रिंसीपल ते डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक पूछा जाता होंदा भी फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट फादर ऑफ किनू कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बहुत बार पूछा जाता, लॉर्ड रिपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स हैड फर्स्टली इंप्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम। सब तो पहला किहड़ियां 2 स्टेटां सी? सब तो पहला राजस्थान ने कीता सीगा 1959 दे विच, ते उस तो बाद 1959 दे विच ही आंध्र प्रदेश। सो याद रखना आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान।
पर जो दोनों के भी पूछा जाए, एक पूछा जाए सब तो पहला राजस्थान है। इस तो बाद आगे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ए विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का ये एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन किहड़ा नहीं है। प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, प्रोवाइडिंग ब्यूरल एंड क्रीमेशन ग्राउंड्स, प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन एंड मेनटेनेंस ऑफ रोड। राइट हो गया। सो ऑब्वियसली गल है भाई, ये किहड़ा आ जाऊगा तुहाडा, ये प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज बिल्कुल ओके है, प्रोवाइडिंग ब्यूरल ये भी ओके है, प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन राइट हो गया, मेनटेनेंस ऑफ रोड राइट स्टेट को आ जाऊगी। समझ लगी भाई। इस तो बाद आ गया जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट दैन फंडामेंटल राइट्स। सो DPSP किहड़ा जिहड़ा मोर इंपॉर्टेंट दैन फंडामेंटल राइट्स आ, किहड़ी अमेंडमेंट हुई सी ऐसी, तो 42nd अमेंडमेंट राइट। किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट दैन फंडामेंटल राइट्स, 42nd। तो कदों हुई सी 1976। वैन वाज द फस्ट सेंट्रल लैजिस्लेटिव असैंबली कॉन्स्टिट्यूशन। सो तुहानू पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया सीगा। सो ये तहत ही बनी सी सब तो पहला 1921 दे विच कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, सेंट्रल लैजिस्लेटिव असैंबली दैट इज कंसिस्ट ऑफ 145 मैंबरस राइट हो गई, यानी 1921। Who presided over first meeting of the Indian Constitutional Assembly? Indian Constitutional Assembly की पहली मीटिंग है जी किने प्रिसाइड की सी, टैंपरेरी जेडे सीगे भाई सचिनंद सिन्हा से केड़ी प्रैक्टिस राही अपॉइंट किए गए सी, फ्रेंच प्रैक्टिस। मैं थ्योरी दे विच दस्सिया होया भी ये फ्रेंच प्रैक्टिस की हुंदी है। सचिनंद सिन्हा। सो पहली मीटिंग कदों हुई सी, 9 दिसंबर 1946। तो फिर 11 दिसंबर 1946 नूं राजेंद्र प्रसाद नूं चुन लिया गया सी, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेजिडेंट। इस तो बाद आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट, यानी यूनिटरी भी होवे ते प्रेजिडेंशियल सिस्टम भी होवे, तो वो कित्थे आ, वो हैगी फ्रांस दे विच। जिवें आपां USA की गल करते हैं तो USA तुहानूं फैडरल मिलूगा, यूनिटरी नहीं मिलता। यूनिटरी का मतलब हुंदा है जिथे सेंटर स्ट्रोंग होवे, सेंटर स्ट्रोंग होवे ते प्रेजिडेंट भी होवे पावर दे विच। तो इत्थे फैडरल ते प्रेजिडेंशियल है, अपने की है पार्लीमेंटरी, पार्लीमेंटरी अपने राइट, नाले फैडरल भी है राइट हो गया। सो ये फ्रांस दे विच आ जिथे यूनिटरी एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो ऑब्वियसली गल है चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जी बनाई सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे विच, ओहदा चेयरमैन JB कृपलानी, JB कृपलानी। तो जी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी सी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन सीगा, BR अंबेडकर। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल अपन कित्थे मिलते हैं, ऑब्वियसली गल है प्रेम्बल दे विच ही मिलते हैं, प्रस्तावना दे विच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वैलिटी बिफोर लॉ। इक्वैलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 दे विच राइट। आर्टिकल 13 दे विच जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन आ गया। आर्टिकल 17 दे विच जिहड़ा हैगा अनटचेबिलिटी है। सो आर्टिकल 14 इज इक्वैलिटी बिफोर लॉ दे सामने सारे बराबर। ऑफ द वेरीअस ग्राउंड्स बिलो विच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आप आर्टिकल 15-16 पढ़ते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता राइट, तो वो किहड़े बिहाफ ते नहीं हो सकता, इन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल, रेस कास्ट लैंग्वेज नहीं। ध्यान दे नाल पढ़ ले उत्थे जाके। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की गल होंदी है फॉर ऑल सिटीजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। द फॉलोइंग आर्टिकल जिहड़ा हैगा प्रैक्टिस करदा अनटचेबिलिटी दे वास्ते कहंदा आपां नूं एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17-18 की प्रोवाइड करता अपन, सोशल इक्वलिटी करता, इकोनॉमिक इक्वलिटी करता, पोलिटिकल इक्वलिटी या रिलीजियस इक्वलिटी। ऑब्वियसली गल है सोशल इक्वलिटी की गल करता है ठीक है। आह एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आ, आह अनटचेबिलिटी है। इस तो बाद आ गया जी परसन मे चेंज बट रूल नहीं हो सकते। कहता परसन चेंज हो सकते बट रूल शुड नॉट चेंज, रूल नहीं होने चाहिए।
ये किहड़ा प्रिंसीपल है? डेमोक्रेसी का प्रिंसीपल है। ऑब्वियसली गल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहती है भी परसन चेंज हो जाए बट रूल नहीं चेंज हो सकते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर है। ओके, इन ए फैडरल गवर्नमेंट द स्टेट इंजॉय, फैडरल गवर्नमेंट के पावर डिस्ट्रीब्यूट की होंगे तो स्टेट इंजॉय पावर गिवन, पावर डेलीगेटेड बाय द सेंटर, पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट इंजॉय पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फीचर केड़ा है? प्रोटेक्ट कर द फ्रीडम ऑफ द पीपल। ओके, इट इंश्योर्स द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। ऑब्वियसली गल है प्रेजिडेंशियल रूल है तो एग्जीक्यूट भी उमें होगा। फिक्स टर्म होंगी है, स्टेबलाइजेज द सिस्टम। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया मैंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मैंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेजिडेंशियल सिस्टम। तो जोड़े मैंबर होंगे एग्जीक्यूटिव के प्रेजिडेंशियल सिस्टम के होंगे आ, आर ड्रान फ्रॉम बोथ हाउसिस ऑफ द लैजिस्लेचर, आर ओनली फ्रॉम द पॉपुलर हाउस तो ले जाते हैं, या आर नॉट मैंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द, हाँ जिमें अपने होंगे ना पार्लीमेंटरी के भी वो मैंबर होने चाहिए लोक सभा या राज्य सभा चो लेंगे आप, बट जो एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेजिडेंशियल सिस्टम के होंगे आर नॉट मैंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द लैजिस्लेचर, मैंबर नहीं होंगे। राइट हो गया। चलो इस तो बाद द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यह कन्वेंशन कितने दी जाती है? यूके दे विच। राइट है, कारण की है एक परंपरा है कि स्पीकर ऑलवेज द स्पीकर, जिमें अपने लोक सभा दी वोटां होंदियां जदों तो अपने की होंदा स्पीकर चेंज हो जाता है, जिहड़ी मेजोरिटी की सरकार आ जाती है वो स्पीकर को चेंज कर देंगे। बट यूके दे विच की है कि जिहड़ा एक बार स्पीकर बन गया वो दोबारा री इलैक्ट हो सकता है। राइट है, यानी उस नूं रखते हैं एक तरीके की परंपरा है, इस करके कहा जाता भी वंस जो एक बार स्पीकर बन गया ऑलवेज ए स्पीकर। इस तो बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू द प्रिंसीपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ आप आर्टिकल 14 के पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 14 के मैं रूल ऑफ लॉ पढ़ाया हुआ, मैं दसिया होया कि जिथे प्रिविलेजिज की गल आ जी, प्रिविलेजिज राइट है तो वह ऑपोजिट हो जाता है, जिथे आप प्रोसीजर ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर की भी गल करते हैं, प्रिविलेजिज एंड इम्यूनिटी पढ़ाया हुआ आर्टिकल 14 जाके पढ़ो तुहानूं पता लग जूगा। रूल ऑफ लॉ बेसिकली आप यूके तो बेसिकली पढ़ते हैं, यानी ओरिजिनेट का जोड़ा यूके है। सो प्रिविलेजिज एंड इम्यूनिटी जोड़ा है बिल्कुल कंट्राडिक्ट है, यानी ओपोजिट है रूल ऑफ लॉ की। राइट हो गया। एंड रूल ऑफ लॉ कौन किने यह ओरिजिनेट किने कीता सीगा, किने दिता सीगा? लॉर्ड डायसी। सो एक क्वेश्चन पूछे जाते भाई, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सो फंडामेंटल राइट्स अपने है भाई 11, पहला ओरिजिनली 10 सीगियां, बाद दे विच एक ऐड हुई है जी कि 86th अमेंडमेंट 2002 के ऐड हुई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब की है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब प्रीवेंटिव, यानी शक के आधार पर चकना, डिटेंशन विदाउट इंटैरोगेशन। इस तो बाद आ गया जी वट इज़ द कैटेगरी इन विच द नैगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्राइक बाय गवर्नमेंट एम्पलाइज फॉल्स, यानी किहड़ी कैटेगरी दे विच आउंदा गा जिहदे विच नैगोशिएट स्ट्रैटेजी जिहड़े हैगे नैगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्राइक गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट एम्पलाइज द्वारा की है, गवर्नमेंट एम्पलाइज फॉल्स। तो बेसिकली ऑब्वियसली गल है फ्रीडम अपने को हैगी है, सारा कुछ हैगा, बट ऑब्वियसली गल है कि नैगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी कोई भी मतलब देयर इज़ नो राइट, किसी भी राइट के चीज़ां नहीं लिखियां। इस तो बाद आ गया फ्रॉम वेयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द फैडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फैडरल सिस्टम है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, आप कितों अडॉप्ट किया? कैनेडा तो। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स केम इन टू फोर्स 26 नवंबर 1949 द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट। तो भी पता कि 26 नवंबर 1949 अपना जोड़ा संविधान अडॉप्ट किया, बट इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950। पर सारे तो चलो आर्टिकल ऑब्वियसली गल है इत्थे ही इंप्लीमेंट होया, पर कुछ ऐसे आर्टिकल से जोड़े 1949 वाले दिन भी यानी कि आप इंप्लीमेंट करते सी, वो किहड़े आ उन्हां दे विचों इन्हां दे विचों किहड़ा गा बेसिकली ऐ पुछेगा अपन, तो मैं सारे ही दस देना 5 तो लैके पहला तो 9 तक है, यानी मैं सीधा सीधे लिख देना, यानी 5 6 7 8 9, इदू बाद 60 आ गया, फिर 324 आ गया, फिर 366 367, फिर 379, फिर 380, फिर 8 जोड़ दो ये
388 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 388 ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 388 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 392 ਤੇ 393 ਆਰਟੀਕਲ याद रख लो भाई ਜਿਹੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ 60 ਹੈ, ਫਿਰ 324 366 67 379 80 88 92 93 ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, नहीं रहा। Which one of the following is not feature of the Indian Constitution? A parliamentary form of government। Indian Constitution की केड़ा फीचर नहीं हैगा? पार्लियामेंट्री हैगा, बिल्कुल ओके है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल ओके है। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना नहीं हैगा। ठीक है, सो आही इहदा आंसर आ गया। फेडरल गवर्नमेंट भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, इंप्लीमेंट कदों होया कॉन्स्टिट्यूशन अपना? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नैक्सट आ गया जनवरी 26 सिलैक्टेड की गई है डेट फॉर द इनैगोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, कारण की है 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ यानी कि पूर्ण स्वराज करके ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ इंडिपेंडेंस मनाई सी। सो द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930 ਤੇ 1929 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਤੇ 1930 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਇੰਜੋਏ ਦ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮੈਟ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦ ਪਾਵਰਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। A unitary form of government, एक unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of। unitary ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ central government ਹੈ, unitary right, central government ਕੋਲ power ਹੈ। next ਆ ਗਿਆ universal adult franchise shows that India is a country which is a democratic। universal adult franchise ਦਾ ਮਤਲਬ right to vote, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, right to vote ਤੇ without any discrimination, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो वोट अपन कित्थे पैंदी है भाई, यानी कि जिहड़ा ये किहड़ा आर्टिकल है राइट टू वोट 326 324 आप इलैक्शन कमीशन दे नाल पढ़ते हैं। एवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली हैगी कहंदा लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वलिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑब्वियसली गल है इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ कि लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वलिटी की जेकर आप गल करिए तो चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सारे बराबर, इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ ओके हो गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब मीनस रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल आर्टिकल 14 के आप चीज़ां पढ़िया हुई। सो बोथ आर करैक्ट। द वैस्टमिनिस्टर पार्लीमेंटरी सिस्टम वाज डिवेलप्ड इन, तो यह आप ओबवियसली गल है पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट UK तो ओरिजिनेट होया गया राइट। वैस्टमिनिस्टर बेसिकली द लोकेशन ऑफ द पार्लीमेंट ऑफ UK। A big difference is there in a between principle and behavior। principle ਤੇ behavior ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? parliamentary form of government ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ parliamentary form of government ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ parliament form of the government ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ president ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ executive head ਹੈ, executive head ਹੈ यानी ਉਹਨੂੰ respect ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ behavior यानी behave ਕੌਣ ਕਰਦਾਗਾ? ਜਿਹੜਾ real executive head ਹੈ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ यानी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ यानी ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਫੈਡਰਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫੈਡਰਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कितने नहीं होया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फैडरल है, क्वासी फैडरल है, यूनिटरी है ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ है। सो क्वासी फैडरल है, अर्ध क्वासी फैडरल किते किते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਾਵਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स विच हैव। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ UK ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆ, यानी कि ब्रिटिश क्राउन राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी इंडियन फैडरलिज्म इज अ क्लोजर टू। इंडियन फैडरलिज्म आप अडॉप्ट ही कैनेडा तो किया, सो ओबवियसली गल उहदे ही नेड़े होगा।
कैनेडा का मतलब यूनिटरी यानी सेंटर स्ट्रोंग है, बट पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। तो फैडरलिज्म है कैनेडा के वांगू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट जी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, पहली बार बजट पेश किया गया 1860 के द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन द्वारा। तो उस टाइम पर याद करो 1858 तो बाद जो विद्रोह हो गया 1857 का, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो कहते भाई हुण तुहाडा जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो वायसराय होगा, तो जिहड़ा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीगा उही अपना पहला वायसराय बन गया यानी लॉर्ड कैनिंग। तो उहदी वायसरायल्टी दे विच बजट पेश हुआ 1860 दे विच, जेम्स विल्सन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स, किन्ने जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनियागा लगभग 80,000, हुण तो ज़्यादा हो गए पर जो बनिया सी उदों की गल हो रही है। How many members were in the interim parliament of India? Interim parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ? 296। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 296। From which of the following nations we have taken the provision of judicial review? Judicial review ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? USA ਤੋਂ। Who describe Constitution of India as quasi federal? ਕਿਹਨੇ describe ਕੀਤਾਗਾ? सो आप कहने भी कॉन्स्टिट्यूशन के कितने लिखा नहीं कि फैडरल है या क्वासी फैडरल है, बट डिस्क्राइब तो किसी ने किया ना भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वासी फैडरल है। सो किने किया गया? के.सी. वेयर। के.सी. वेयर। द रूल ऑफ लॉ इज स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटेन, सो उन्होंने स्पेशलिटी है राइट। तो केड़ा किने ओरिजिनेट किया? लॉर्ड डाइसी। Who among the following proposed the suggestion for Constituent Assembly 1935? फस्ट 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ? M.N. ਰॉय ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। M.N. ਰॉय ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 1946। Which of the following exercised the most profound interference इन्फ्लुएंस इन की कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा मैं एक और गल दस देना कि पहला भी मैं MCQ पॉलिटी के करा रखे हैं, सो प्लीज़ वो भी क्वेश्चन कर लियो, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन तो मैं 1000 करा उस तो बाद भी क्वेश्चन बाहरों हो सकता। पहली गल ताही तो कहते हैं थ्योरी पढ़ो, पर फिर भी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो मोस्ट प्रोफाउंड यानी इन्फ्लुएंस किहदा सब तो ज़्यादा? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्योंकि मोस्टली आप इतों ही सारा कुछ लिया, लगभग 70% कॉन्स्टिट्यूशन अपना इतों बनया होया। इस तो बाद आ गया जी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल राइट्स आप USA तो लिया, यानी कि अमेरिका किहड़े पार्ट दे विच? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 दे विच। वट डज व्हील इन द नैशनल फ्लैग? नैशनल फ्लैग की जेकर विड्थ टू लेंथ पूछी जाए, विड्थ टू लेंथ पूछी जाए, सो याद रखने भाई। इस तो बाद की कहते होंगे तुहाडा भला करे, व्हील जिहड़ा हैगा बेसिकली वो किहनूं रिप्रजेंट करदा है? व्हील करदा ट्रुथ नूं, ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया। इस तो बाद आ गए नैशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्कर इज अ स्पोक्ड व्हील। किन्ने स्पोक है भाई? 24 है, 24 ठीक है। तो इस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉन रिटन तो फिर यूके का, यूके का नॉन रिटन है भाई कॉन्स्टिट्यूशन, सो याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फैडरल? यूनिटरी एंड फैडरल, फैडरल का मतलब जिहड़ियां पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई, यूनिटरी का मतलब सेंटर स्ट्रोंग है राइट। सो अपन पूछा की है कि क्लासिफिकेशन यूनिटरी एंड फैडरल, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स राइट हो गया। वेरी गुड, एक मिनट फोन आया।
चलो, द नैशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली। नैशनल एंथम होवे भावें नैशनल सॉन्ग होवे, जिहड़ा अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950 को किया गया। राइट, सो याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नैशनल एंथम जेकर पूछा जाए, पहली बार 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ गाया गया ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ गाया गया ਸੀ? कलकत्ता सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ गाया गया ਸੀ। राइट है। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ नैशनल सॉन्ग ਸੀਗਾ ਉਹ गाया गया ਸੀ वंदे मातरम 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ भी कलकत्ता सैशन ही ਸੀ। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। The Parliament of India has passed the Environment Conservation Bill। याद हो तो हड्डे भोपाल गैस ट्रैजेडी, भोपाल गैस ट्रैजेडी तो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता। बेसिकली जो ये ट्रैजेडी हुई है उस तो बाद ही 1986 दे विच यानी ये पास किया गया। ठीक है, एनवायरमेंट कंजरवेशन बिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिजिबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लीमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लीमेंट सिस्टम, फ्यूजन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लैजिस्लेचर। यानी कि एग्जीक्यूटिव तो लैजिस्लेचर, वैसे पार्लीमेंट सोवरेनिटी भी हो सकता है, पर चलो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यानी वो बनता, यानी कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी आप पढ़ते हैं जिमें, तो मैं एग्जीक्यूटिव तो लैजिस्लेशन के कोआर्डिनेशन is the most important thing in the parliamentary system. The most important feature of the cabinet system of the government, collective responsibility। ठीक है ना, collective responsibility is the most important feature of the cabinet system। The directive principle of state policy has been adopted from which constitution? Directive principle of state policy कित्थों अडॉप्ट की? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो, पार्ट 4 दे विच 36 तो 51। Which of the following was a popular slogan of French Revolution? Popular slogan French Revolution ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? लिबर्टी इक्वलिटी ਤੇ फ्रेटरनिटी। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटरनिटी पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट हो गया। तो जे मान लो जस्टिस, एक आह फ्रीडम इक्वलिटी जस्टिस, ये किहड़े चों है? रशियन रेवोल्यूशन। खास करके जस्टिस पूछा जाता होंदा है। The method of amending the constitution by popular veto is found in। amending the constitution by popular veto is found in कित्थों? ये आपां लिया गा स्विट्जरलैंड। राइट। ते अमेंडमेंट वाला आर्टिकल जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो 368 है। ठीक हो गया। पॉपुलर विटो का मतलब पता की होंगे? लोगों द्वारा। ये मैं पहला भी समझाया होगा कि पता नहीं कितने समझाया, यानी कि इन्होंने लैक्चरां दे विच समझाया होगा। पॉपुलर विटो का मतलब लोगों द्वारा। तो स्विट्जरलैंड के डायरैक्ट डेमोक्रेसी है। द सिस्टम ऑफ नॉमीनेशन ऑफ मैंबरस ऑफ राज्य सभा हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉमीनेशन जोड़ा आह बेसिकली सिस्टम नॉमीनेशन का मैंबर ऑफ द राज्य सभा कितों बोरो किया गया? आयरलैंड तो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। द प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सैपरेशन ऑफ पावर। ऑब्वियसली गल है, सैपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। राइट हो गया। हुण डिवीजन पावर सेंटर ऑफ स्टेट तो सैपरेशन के मैं अलग पढ़ाया होया, दस्या होया कि इन्हां दे विच डिफरेंस की है। प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेजिडेंट इज, प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट दे विच प्रेजिडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द लैजिस्लेचर हुंदा गा। राइट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लैजिस्लेचर। राइट है। तो पार्लीमेंटरी दे विच डिपेंडेंट होगा लैजिस्लेचर तो, जिमें अपने। राइट है, क्योंकि अपने वो आप डिसीजन नहीं लै सकता। प्रेजिडेंशियल दे विच इंडिपेंडेंट होगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनांस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया दे विच पहला फाइनांस मिनिस्टर किहड़ा सीगा? सनमुख छेटी। सनमुख छेटी सीगा। ते जे इंडिपेंडेंट तो जस्ट पहला जिहड़ी अपनी इंटरम गवर्नमेंट बनी सी, इंटरम गवर्नमेंट, उहदे विच फाइनांस मिनिस्टर किहड़ा सीगा? सो याद रखना भाई, लियाकत अली खान। इंटरम गवर्नमेंट दे विच जदों भारत आज़ाद हो गया तो फिर उस तो बाद सनमुख छेटी। याद रखना, लियाकत अली खान तुहाडा इंटरम गवर्नमेंट दे विच आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मैंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन सी? बी आर अंबेडकर।
ठीक है 7 मैंबर सीगे। सो इन्हां दे विचों किहड़ा नहीं सीगा? रजिंदर प्रसाद। रजिंदर प्रसाद मैंबर नहीं सी ड्राफ्टिंग कमेटी का। सोवरेन पार्लीमेंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सोवरेन पार्लीमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली गल है, पार्लीमेंटरी सोवरेनिटी है, मतलब कोई किसी ते डिपेंड नहीं हैगी। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, किहड़ी जजमेंट सीगी जिहदे विच कहा कि सैकुलरिज्म ते फैडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैकुलरिज्म ते फैडरलिज्म जिहड़ा बेसिक फीचर है यह कहा गया भाई SR बम्बई केस दे विच, राइट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस तो बाद आ गया द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली विच इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इट्स मैंबर वर। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिहड़ी जिन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गा, मैंबर जिहड़े सीगे उहदे नॉमिनेटेड सी पोलीटिकल पार्टी नहीं, इलैक्टेड बाय द लैजिस्लेटिव असैंबली ऑफ डिफरेंट प्रोविंसिस। बिल्कुल इलैक्टेड सीगे मैंबर, वोटां होईयां सी, आपां पहलां पढ़े सीगा कैबिनेट कमेटी या सॉरी इंटरम गवर्नमेंट जिहड़ी बनी उस तो पहलां, राइट है। चलो के द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, बड़ा यूनीक जिहा क्वेश्चन है, याद रखना, देहरादून। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्वड इन, कित्थे रखा हुआ है? पार्लीमेंट्री हाउस दे विच प्रिजर्वड है, पार्लीमेंट्री हाउस। Which of the following act suggested the post of कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? सो भाई किहड़े एक्ट दे राही कैग की जिहड़ी पोस्ट आ उहनूं सुजैसट किया गया सी? 1919, एक्ट ऑफ 1919। थैंक्स, क्या बात है। सो क्वेश्चन ही मैनूं लगदा घट्टो घट्ट 150 प्लस हो गया। ये पार्ट पहला सीगा, इस तरीके दे नाल पार्ट 3-4 होणगे पेपर तो पहला, 500 क्वेश्चन तो उत्ते, ते इस तो पहला भी मैं पॉलिटी के लैक्चर बहुत सारे ला रखे हैं, ठीक है। सो सारे पॉलिटी के लैक्चर देख लियो। थैंक यू वेरी मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला। प्लीज़ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो, तो आप होर नवीं वीडियो मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।